बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और फिद्दा का हदूद अरबा। अल्लामा यूसुफ बगदादी सिब्ते इब्ने जोजी में तहरीर करते हैं कि एक दिन हारून रशीद ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से कहा, आप फिद्दा लेना चाहते हैं तो मैं दे दूं। आपने फरमाया, जब उसकी हदूद मैं आपको बताऊंगा ए हारून रशीद, तू मुझे वो फिद्दा नहीं दे सकेगा। अगर मैं इमाम चाहूं भी सही तो ले सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं लेना नहीं चाहता। तो हारून रशीद ने इसरार किया कि उसकी हदूद क्या है, बाग फिद्दा की जो जमीन थी उसकी हदूद क्या है। तो इमाम ने कहा कि पहली हद अदन है, अदन एक रियासत है। दूसरी हद सम्मरे कंद है। तीसरी हद अफ्रीका है, फिद्दा की तीसरी हद अफ्रीका है। चौथी हद सैफ अल बहर है, और जो आखिरी हद है वो है आर्मीनिया। ये सुनकर ना हारून रशीद फिद्दा की हदूद सुनकर ना आग बगोला हो गया, गुस्से से तपने लग गया और कहने लगा, फिर हमारे लिए क्या बचता है। फिर इमाम को कहा कि ए इमाम, अगर इतनी बड़ी हदूद बाग फिद्दा की है, जो फिद्दा की सरजमीन है, तो फिर तो हमारे रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। तो उस वक्त हारून रशीद ने देने से इनकार कर दिया और फिर इमाम के कत्ल करने का इरादा कर लिया। हो सकता है, तारीख वाले कहते हैं, हो सकता है कि हारून रशीद इमाम मूसा काज़िम को कत्ल न कर दे, शहीद न कर दे। जब हदूद का पता चला, फिद्दा की सरजमीन का पता चला कि कितनी हदूद है, तो उस वजह से इमाम को इस मलऊन ने कत्ल कराया। यह वीडियो आपने कभी किसी से बात नहीं सुनी होगी कि बाग फिद्दा की हदूद कितनी थी। किताब मेरे सामने है और कोई आम बंदा इस खत को, इस तहरीर को लिखने वाला नहीं है। किताब का नाम भी मैंने बताया और अल्लामा साहिब का नाम भी बताया कि इतनी बड़ी हदूद अदम से लेकर सम्मरकंद, सम्मरकंद से अफ्रीका, अफ्रीका से सैफ अल बहर, सैफ अल बहर से लेकर आर्मीनिया तक ये हदूद है बाग फिद्दा की, जो फिद्दा की हदूद थी। और जिन मलऊनों ने कब्जा किया, इतनी बड़ी हदूद को कैसे छोड़ सकते थे। काबिज लोगों को कब्जे वाली चीज ज्यादा प्यारी होती है निस्बतन उससे जो मालिक हो। ये काबिज लोग थे, बड़ी इनको प्यारी थी बाग फिद्दा।